अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफ़ी बेंगलोर से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो आज आज हमारे पास आया है लुकाना। लुकाना के रॉड्स जो बैक टू बैक आते रहते हैं, वो थोड़े मॉडल्स हैं, और इसमें दो नए मॉडल आए हैं जो बेहतरीन रॉड्स हैं, खासकर बिगनर्स के लिए। बिगनर्स के लिए एक मॉडल है, बहुत बेहतरीन रॉड्स है, आपके लिए वो परफेक्ट है। तो लुकाना के रॉड्स में पहले शुरुआत करता हूँ स्टार्टिंग प्राइस से। स्टार्टिंग प्राइस में जो बेहतरीन रॉड इस बार बनाए हैं, तो लुकाना वॉरियर, तो यहाँ पे इसको नाम दिया है लुकाना वॉरियर। वॉरियर नाम दिया है, और ये आता है 5 फीट का रॉड। ये मॉडल में आपको मिल जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, ये साइजेस आपको मिल जाएंगे। और बेहतरीन डिज़ाइन के साथ है, बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ भी बोल सकता हूँ, डिज़ाइन के साथ भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉर्म का डिज़ाइन दिया है, ईवाई फॉर्म, और फुल ग्रिपिंग है। और बाकी जो नॉर्मल सॉलिड फाइबर रॉड्स जो आते हैं, उससे बेहतरीन फिनिशिंग भी है, और कलर चॉइस भी बहुत अच्छा दिया है। इसमें कलर चॉइस दिया है आपको ब्लू और रेड, एक साइज़ में ब्लू और रेड दो कलर आएंगे। समझ लीजिए अभी ये 5 फीट में मैं रेड बता रहा हूँ, ब्लू कलर इसमें आ जाएगा। जब तक कलर है तब तक कलर चॉइस ले सकते हैं, बाकी कलर चॉइस ख़त्म होने के बाद जो है वही ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन भी देख सकते हैं, जैसे एक अच्छा डिज़ाइन दिया है, और ये वाला लुकाना, और यहाँ पे हमारा लोगो। और ये थ्रेडिंग नहीं है, यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं, मैं ये भी बताता हूँ, ये थ्रेडिंग नहीं है, विदाउट थ्रेडिंग है, लेकिन बहुत हेवी दिया है गेज। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बहुत हेवी गेज दिया है, ये वाला जो पाइप अटैच वाला दिया है वो वाला। और ख़ासकर ये जैसे बाम मछली पकड़ते हैं, छोटे मछलियाँ जो पकड़ते हैं, आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन साइज़ है ये वाला 5 फीट। 5 फीट या तो बिगनर्स बच्चों के लिए देख रहे हैं तो ये वाला परफेक्ट साइज़ है। लाइट वेट है, हाथ में ज़्यादा दुखेगा नहीं, छोटे मछलियों के लिए, जैसा तलेपिया, टेंगड़ा, जो भी आप टारगेट करते हैं छोटे मछलियों के लिए। और तकरीबन इसमें आराम से आप लोग 10 किलो तक हैंडल कर सकते हैं ये रॉड में। 10 किलो तक समझ लीजिए, 5 फीट से लेके 9 फीट वहाँ तक भी आप 10 प्लस भी आप हैंडल कर सकते हैं। ये छोटे रॉड्स में क्या क्या होता है, बस आप लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, लिफ्ट नहीं हो पाएगा, और बाकी हुकअप करके फाइट करने के लिए ये साइजेस तक चल जाएगा। बस इसमें 5, 6, 7 में आप लिफ्टिंग कर सकते हैं 10 किलो तक। बस ये 5, 6 में आप लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी हुकअप करके पूरा फाइट का मज़ा ले सकते हैं। बस मैं कैपेसिटी बता रहा हूँ, बाकी क्योंकि ये सॉलिड फाइबर है तो अनब्रेकेबल होता है, तो अनब्रेकेबल है उसी लिए बता रहा हूँ। तो ये 5 फीट हो गया। तो उसके बाद देखते हैं 6 फीट। तो ओके चलेगा। तो 6 फीट में देख सक रहे हैं, अभी ये 5 फीट में आपको रेड कलर, तो ये देख सकते हैं 6 फीट में। तो जैसे मैं बताया, इसमें भी आपको रेड कलर आ जाएगा, ये वाला ब्लू कलर डिस्प्ले में है। तो इसका भी डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, फॉर्म का डिज़ाइन, ईवे फॉर्म का, जैसे रॉड का डिज़ाइन है उसी तरह ईवे फॉर्म भी डिज़ाइन दिया गया है। तो 6 फीट, और इसमें कॉस्टिंग वेट दिया है ऑलमोस्ट 5 फीट से लेके 9 फीट तक सेम कॉस्टिंग वेट शायद होगा। तो इसमें दिया है 40 ग्राम टू 200 ग्राम कास्टिंग वेट। तो ये फ्लेक्सिबल के हिसाब से आप आराम से जैसे बताते हैं, आराम से 10-20 ग्राम भी इस पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 40 ग्राम ही आपको कास्टिंग करेगा ये रॉड, ऐसा नहीं है, 10-20 ग्राम तक आप आराम से कर सकते हैं। सॉलिड फाइबर है तो कुछ होने वाला नहीं है। और बाकी 200 ग्राम इसमें कास्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कास्टिंग सही से नहीं जाएगा। बाकी 100 ग्राम तक आप आराम से इस पर कास्ट कर सकते हैं। तो 6 फीट में ब्लू कलर। और यहाँ पे ये थोड़ा मैं बताता हूँ, बहुत लोग ये पूछते रहते हैं। तो ये जो स्क्रैच देख रहे हैं, तो ये स्क्रैच में कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये सॉलिड फाइबर रॉड है, एक एक बॉक्स में 50 पीस होते हैं, तो 50 पीस एक साथ आते हैं, थोड़ा वो टचअप होता है, स्क्रैचेस वगैरह आते हैं, लेकिन रॉड कुछ नहीं होगा। खासकर सॉलिड फाइबर को हम ये बताते हैं। हॉलो रॉड्स में स्क्रैचेस आता है, वो थोड़ा हम ये चेक करके ही डालते हैं। बाकी सॉलिड फाइबर में स्क्रैचेस के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और सॉलिड फाइबर के बहुत बार क्या होता है, कोरियर में ये रिंग्स भी कट हो जाते हैं, मतलब ये फूट जाते हैं, क्योंकि वो कोरियर वाले उतना बैड हैंडलिंग करते हैं, तो उस वजह से वो सेरेमिक टूट जाता है।
अगर ऐसे भी कुछ डैमेज हुआ, हम सेरेमिक आपको नेक्स्ट ऑर्डर में भिजवा देंगे, वो आप डाल के फेविक्विक डाल के फिक्स कर सकते हैं। खासकर सॉलिड फाइबर का ये सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आता है, उसीलिए बता रहा हूँ। और 5 फीट 6 फीट ये दोनों कॉटन पैकिंग होगा, पीवीसी पाइप इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है मीन्स नॉर्मल कोरियर चार्जेस आ जाएगा, जैसे 150 180, कर्नाटका है तो 60 रुपीज़, तमिलनाडु केरला है तो ऑलमोस्ट 90 रुपीज़, इस तरह चार्जेस आ जाएगा ये रॉड का। और ख़ासकर 5 6 7 फीट का मैं बताता हूँ। 7 फीट उसको पीवीसी पाइप ज़रूर लगेगा पैकिंग के लिए, क्योंकि विदाउट पीवीसी पाइप पैक नहीं हो पाएगा 7 फीट। और इसका आइडिया भी मैं देता हूँ, अगर एक रॉड की जगह 2 रॉड ले रहे हैं तो एक रॉड मीन्स स्पेशल डेस्टिनेशन। बहुत लोग मेरे कोरियर चार्जेस से ही थोड़ा घबराते हैं, तो कोरियर चार्जेस मेरे हाथ में नहीं है, जैसे हर बार बताते रहता हूँ। जो आप लोग कोरियर हमें देते हैं वही उनको देते हैं, वही आपको आता है। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ लेते नहीं है, जो पाइप का चार्जेस रहता है वो ऐड करके हम बताते हैं। तो 7 फीट का रॉड आप एक रॉड लेते हैं तो 300 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस आएगा स्पेशल डेस्टिनेशन। और बाकी केरला तमिलनाडु 7 फीट का ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ आएगा। और कर्नाटका ऑलमोस्ट 220 रुपीज़ आएगा 7 फीट के रॉड को। तो यहाँ पे आप 2 रॉड लेते हैं तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा होते जाता है, मीन्स 270 320 350। तो 2 रॉड का फ़ायदा है, सिर्फ 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाता है आपका। अगर एक रॉड लेते हैं तो सिर्फ 300 रुपया एक रॉड का हो जाएगा, 2 रॉड लेने से 350 हो जाएगा। तो अपने दोस्तों में मिल बांट के सब लोग एक साथ बुकिंग करने की कोशिश कीजिए। तो 7 फीट का रॉड है, तो यहाँ पे इसका भी फिनिशिंग देख सकते हैं। खासकर फिनिशिंग बहुत अच्छा दिया है, फिनिशिंग बहुत बेहतरीन है ये रॉड का। प्लस जो गाइड्स हैं, गाइड्स ऑलमोस्ट जो सॉलिड फाइबर में आते हैं उससे बहुत अच्छा क्वालिटी का गाइड्स इसमें इस्तेमाल किया गया है। और फिनिशिंग भी बाकी जैसे बोलते हैं सॉलिड फाइबर जो आता है रेगुलर, उस तरह ज़्यादा उतना लो फिनिशिंग नहीं है, ये थोड़ा हाई फिनिशिंग है। डिज़ाइन भी बहुत अच्छा दिया है। तो इसमें भी आपको मिल जाएगा ब्लू और रेड 7 फीट में। तो जैसे मैं ये रॉड्स बता रहा हूँ पूरे विदाउट थ्रेडिंग आएंगे। और थ्रेडिंग का भी बहुत लोग पूछते हैं, थ्रेडिंग में फ़ायदा क्या है? थ्रेडिंग में एक ही फ़ायदा है, जो आप सिंगल हुक खेलते हैं आगे में यहाँ से थ्रेड बांध के, जो क्या बोलते हैं शॉट, वो कुछ एक गेम बोलते हैं, हैदराबाद में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। विदाउट रील खेलते हैं, विदाउट रील ट्रिपल हुक में वो शॉट किया जाता है, तो वो लोग बहुत यूज़ करते हैं। अगर वो गेम कर रहे हैं तो थ्रेडिंग की ज़रूरत है। अगर वो गेम नहीं कर रहे हैं, आप रील इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थ्रेडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और ख़ासकर हॉलो रॉड्स में कोई भी थ्रेडिंग नहीं आता है, बस सॉलिड फाइबर में एक एक मॉडल में थ्रेडिंग आता है। तो बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है थ्रेडिंग फ़ायदा है या नहीं है। तो मैं फ़ायदा भी बोल सकता हूँ और नुकसान भी बोल सकता हूँ। फ्यूचर में अगर थ्रेडिंग स्लिप हो गया तो शायद ये जो थ्रेडिंग रॉड्स के खासकर ये जॉइंट्स होते हैं इस तरह टाइट नहीं होते, इस तरह ज़्यादा टाइट नहीं होते। खासकर थ्रेडिंग रॉड्स की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि वहाँ पे थ्रेडिंग दिया है तो इसीलिए वो थोड़ा लूज़ रहता है। और बाकी ये विदाउट थ्रेडिंग है तो फिक्सेड सही से आ जाता है। तो थ्रेडिंग और विदाउट थ्रेडिंग का भी बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान भी है। अगर थ्रेडिंग फ्यूचर में स्लिप हो गया तो समझ लीजिए आपका रॉड आगे का टिप जाने का चांसेस रहेगा। ये रॉड का कुछ ऐसा चांसेस ही नहीं है थ्रेडिंग के अलावा। तो 7 फीट का रॉड है, इसमें भी जैसे बताया 7 ओके। कॉस्टिंग वेट जैसे मैं बताया सेम है, 200 ग्राम तक आप आराम से इस पर कर सकते हैं। तो टिप के हिसाब से बता रहा हूँ, टिप के हिसाब से 200 ग्राम तक कर सकते हैं। तो 7 फीट और सेम रॉड है 8 फीट में, तो सेम रॉड है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं इसमें भी आपको ब्लू और रेड 2 कलर आ जाएंगे। तो उसके बाद क्योंकि कास्टिंग वेट सब एक ही है तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और 9 फीट खासकर जो फीडर गोला सत्तू वगैरह सब खेलते हैं, आप लोगों के लिए परफेक्ट रॉड है ये वाला, खासकर फीडर फिशिंग वालों के लिए। और गोला सत्तू और लाइव बेट यूज़ करते हैं, जैसे कास्टिंग कर दिए नीचे रॉड रख के आराम से बैठते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रॉड है अनब्रेकेबल रॉड। क्योंकि थोड़ा वेट रहता है तो ये रॉड पूरा हाथ में पकड़ के बैठना बहुत मुश्किल है, तो हाथ दुखना स्टार्ट हो जाता है।
तो कार्प फिशिंग एंगलर्स वालों के लिए सबसे बेहतरीन ये वाला है। और 7 फीट 8 फीट जैसे फ्लोट फिशिंग स्पिनर्स के लिए, फ्रॉक्स के लिए 8 फीट आपके टारगेट के हिसाब से लिए आप लोग ले सकते हैं। एक बेहतरीन रॉड है, कम बजट में अच्छा रॉड, अनब्रेकेबल, खासकर ये बिगनर्स के लिए बोल सकता हूँ मैं। और बिगनर्स मीन्स ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे एंगलर्स भी लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही मैं बताने की कोशिश करता हूँ, सॉलिड फाइबर में थोड़े स्क्रैचेस आते हैं, थोड़ा इसको हमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड फाइबर होने की वजह से वो टचअप होता है, हर रॉड में होता है। थोड़े अच्छे आ जाते हैं, थोड़े में ऐसा आ जाएगा। तो 9 फीट। तो उसके बाद देखते हैं अल्ट्रा लाइट रॉड। तो अल्ट्रा लाइट रॉड आ चुका है। तो अल्ट्रा लाइट में जैसे बताया, वो जो रील लेके आया था स्किपर, तो वो रॉड और ये रील लेके आया था मैं। एक्चुअली वो रील ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, मीन्स एक 5 पीस बचे हुए हैं। मैं जैसे बताया था स्टॉक आता ही रहता है, स्टॉक आते ही ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं कॉम्बो के जैसा जो रॉड और रील लेते हैं उनके लिए खासकर ये सेटअप मंगाया था मैं, रॉड और रील। तो ये देख सकते हैं, ये होता है अल्ट्रा लाइट सेटअप। खासकर ये छोटा रील और ये अल्ट्रा लाइट रॉड, ये परफेक्ट मैचिंग है रॉड और रील। तो इसीलिए ये रॉड को मैं मंगवाया था। और दिखने में इतना छोटा सा है, इत्तू सा है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है ये वाली। तो यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट एक्शन जैसे बताते हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन रॉड है। तो खासकर ये रॉड बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रॉड कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके लवर्स बहुत सारे लवर्स हैं। तो अल्ट्रा लाइट के लवर्स की फीलिंग बहुत अलग होती है। तो जैसे समझ लीजिए अभी लाइन 7 mm का लाइन ये रील पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह के छोटे फ्रॉक्स, जो छोटे फ्रॉक्स एयर फ्रॉक बोलते हैं, तकरीबन 3 ग्राम होता है। तो ये रॉड पे, वो लाइन पे, ये फ्रॉक पे जैसे आप खेलते हैं नॉर्मल कास्टिंग डिस्टेंस, ये सब ये इस पे मिलेगा। तो अभी समझ लीजिए बड़े बड़े रॉड्स आप ले लिए, जैसे 7 फीट 8 फीट जो नॉर्मल रॉड्स होते हैं, तो उसके ऊपर आप ये फ्रॉक चलाने जाएंगे तो ये जाएगा भी नहीं, वो वहीं पे पड़ जाता है, क्योंकि वो लाइन ज़्यादा गेज होने की वजह से और ये फ्रॉक छोटा होने की वजह से ये ज़्यादा आगे जाना बहुत मुश्किल है। उसीलिए बताते हैं अल्ट्रा लाइट सेटअप अलग होता है, स्पिनिंग सेटअप अलग होता है, हर सेटअप अलग अलग होता है। तो ये हो गया। और जैसे समझ लीजिए, जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, छोटे शर्ट्स आपको यूज़ करना है, तो ये सेटअप परफेक्ट रहता है छोटे शर्ट्स के लिए, क्योंकि ये तकरीबन 5 ग्राम या तो 7 ग्राम तक का जिग इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7 ग्राम कास्टिंग वेट आप समझ सकते हैं। जब रॉड फ्लेक्सिबल होता है, अल्ट्रा लाइट होता है, तभी वो कास्टिंग कर पाता है। और नॉर्मल जो हम रॉड्स रील्स इस्तेमाल करते हैं, अगर वो लेके आप उस पर कास्ट करने जाएंगे तो लॉन्ग कास्टिंग नहीं जाएगा और सही एक्शन भी नहीं मिलता है, क्योंकि छोटे जब फ्रॉक्स जिग्स होते हैं तो उसके लिए ये रॉड परफेक्ट होता है, उसीलिए अल्ट्रा लाइट बताते हैं। और दिखने में इतना पतलू सा है, इतना पतलू सा रॉड है ये पूरा घुमा के यहाँ पे टचअप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कार्बन आता है। तो ये देख सकते हैं फुल कार्बन आता है। तो अल्ट्रा लाइट है, कभी कभार बड़ा मच्छी भी लग गया तो आप मज़े ले सकते हैं, बस लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो हर बार मैं यही बताता हूँ, ऐसे रॉड्स में लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी आप पूरा फीलिंग ले सकते हैं फाइट का। इतना सा भी मच्छी लग गया, 50 ग्राम का भी मच्छी लग गया, तो आपको बड़े मछलियों का जो फाइट फीलिंग होता है वो फाइट फीलिंग ये देगा, क्योंकि इसका फील बहुत अलग होता है। जो बड़ी मच्छी पकड़ते हैं उनसे ज़्यादा मज़ेदार गेम होता है ये वाला अल्ट्रा लाइट। तो इसीलिए अल्ट्रा लाइट के लवर्स भी बहुत है बोल के मैं बार बार बताते रहता हूँ, और बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज होके भी ले लेते हैं। तो आज देख लीजिए, ये खासकर अल्ट्रा लाइट सेटअप होता है। तो कभी मौका मिल गया तो अल्ट्रा लाइट सेटअप का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके लिए ल्योर्स भी छोटे इत्तू से ल्योर्स चाहिए, छोटे फ्रॉक्स चाहिए, और छोटे जैसे फ्लाई हुक्स होते हैं, फ्लाई हुक्स, उसके साथ फ्लाई शर्ट्स, छोटे छोटे शर्ट्स आते हैं, ऐसा इस्तेमाल करते हैं ये रॉड। तो बेहतरीन रॉड है, और एक वुड का डिज़ाइन दिया है, और प्योर वुड है क्या पता नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं लाया हूँ तो पूरा चेक करके बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। शायद ईवाई होगा, कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, हाँ ईवाई होगा या तो प्योर वुड होगा, पता नहीं। तो अल्ट्रा लाइट
समझ चुके, और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं अल्ट्रालाइट के, रॉड के और रील के बारे में। तो हो सका तो जैसे मैं बताया अपलोड कर दूंगा। और ख़ासकर जैसे मैं बताया रील सिर्फ 5 पीस है। जैसे ही वीडियो देख रहे हैं पसंद आ गया तो तुरंत बुक कर लीजिए, शायद कल पूरे बुकिंग हो जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएगा रील्स, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है एक धमाकेदार रॉड, धमाकेदार रॉड सॉल्ट आर्मर। सॉल्ट आर्मर पूरा क्या बोलते हैं, मार्केट में धूम मचाया है सॉल्ट आर्मर। सॉल्ट आर्मर क्यों धूम मचाया, मीन्स ये बहुत हेवी रॉड है। बहुत हेवी मीन्स ऑलमोस्ट समझ लीजिए 10, 20, 30 किलो का भी मच्छी है, आप आराम से इस पर फाइट करके निकाल सकते हैं सॉल्ट आर्मर पे, क्योंकि इसका कार्बन बहुत हेवी है, प्लस बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रॉड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्ट आर्मर खासकर बिग गेम के लिए बनाया गया है। और ये थोड़ा बहुत हेवी टिप आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको ये भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हेवी टिप आता है, उसीलिए इसको दिया है एक्सट्रीम हेवी। एक्सट्रीम हेवी मीन्स ऑलमोस्ट मीडियम हेवी जो होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रॉड है ये वाला। तो कार्बन भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो आगे में कार्बन दिया है बहुत हेवी कार्बन दिया है, ताकि बिग गेम के लिए, क्योंकि इसका ब्लॉन्ग्स उतना जल्द टूटने का चांसेस नहीं है। प्लस ये रॉड पे आप ट्रोलिंग, पॉपिंग, स्पिनिंग सब कर सकते हैं। ये खासकर सॉल्ट वाटर के लिए बनाया है, तो ट्रोलिंग, पॉपिंग ये जिगिंग नहीं कर पाएंगे, बाकी स्पिनिंग कर पाएंगे। और जो हमारे स्नेकहेड एंगलर्स जो हेलीकॉप्टर शॉट नहीं, उसका दुगना शॉट, तीन गुना शॉट मारने वाले भी आप लोग इसको ले सकते हैं। अनब्रेकेबल होता है ये रॉड, 3 गुना हाईएस्ट शॉट मारने की कोशिश कीजिए और मुझे ज़रूर वीडियोस इसके ऊपर भेजिए, क्योंकि ये रॉड की गारंटी मैं देता हूँ। और यहाँ पे ये ब्लॉन्ग को जो है यहाँ पे एक रिंग यूज़ किया गया है, स्टील का एल्युमिनियम रिंग यूज़ किया गया है। कभी फ्यूचर में जैसे बोट पे भी रख के रॉड्स बैठ जाते हैं, तो क्या होता है सडन शॉट जो होता है उसमें ये ब्लॉन्ग यहाँ पे फटने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे ये एल्युमिनियम कैप दिया गया है, ताकि फ्यूचर में कहीं बिग गेम भी हो जाए तो ब्लॉन्ग के यहाँ पे कट होने का चांसेस नहीं है। तो बहुत बेहतरीन रॉड है। और बाकी सॉल्ट आर्मर डिटेल में बताता हूँ। 8 फीट में आता है, 2 सेक्शन, और कास्टिंग वेट है 80 ग्राम से 400 ग्राम, 80 ग्राम टू 400 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। तो आप लोगों के लिए जो हमारे कार्प एंगलर्स हैं जो फीडर चलाते हैं उन लोगों के लिए 9 फीट ले सकते हैं। तो 9 फीट फ़ायदे नुकसान ये भी बताऊंगा, थोड़ा वीडियो स्किप मत करिए। तो 80 ग्राम से 400 ग्राम तक कास्टिंग वेट दिया है। और एक्शन है एक्सट्रीम हेवी, जैसे मैं बताया एक्सट्रीम हेवी, मीडियम हेवी से ज़्यादा हेवी रॉड है ये वाला एक्सट्रीम हेवी। तो सॉल्ट वाटर फिशिंग वालों के लिए तो परफेक्ट है। और बाकी 9 फीट में फ़ायदे नुकसान बताता हूँ कार्प एंगलर्स वालों के लिए। तो कार्प एंगलर वालों के लिए 9 फीट मैं अच्छा रॉड बोल सकता हूँ, लेकिन हुक के हिसाब से ख़राब रॉड भी बोल सकता हूँ। क्योंकि चलिए सॉल्ट आर्मर अभी जैसे मैं बताया सॉल्ट वाटर एंगलर्स को जैसे सॉल्ट वाटर एंगलर्स के लिए तो पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या क्या फ़ायदे हैं नुकसान है। तो अभी मैं कार्प एंगलर्स भी बहुत लोग कास्टिंग वेट देख के ये रॉड खरीद लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं बताता हूँ। रॉड तो कार्प फिशिंग के लिए बेहतरीन है, क्योंकि कास्टिंग वेट इस पर बहुत ज़्यादा दिया है, 400 ग्राम दिया है। तो ऑलमोस्ट फीडर वगैरह 200 ग्राम हाईएस्ट फीडर आप कास्ट करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, रॉड कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे नुकसान एक है, खासकर फीडर फिशिंग पे इस्तेमाल किया जाता है सिंगल हुक, जो पॉपअप जो होता है पॉपअप रिग सेटअप, तो सिंगल हुक यूज़ किया जाता है। तो ये रॉड जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको ज़्यादा हेवी फाइट तो आप कर लेंगे। फाइट तो आप अगर ड्रैग बहुत लूज़ रख के उसको खिला के थका के निकालेंगे तो समझ लीजिए हुक स्ट्राइट होना चांसेस नहीं है। थोड़े रफ एंड टफ एंगलर्स होते हैं जो शॉर्ट होते ही हाफ ड्रैग या तो फुल ड्रैग रख के उसको खींचते हैं, ड्रैग ही नहीं देते हैं। तो आप लोगों के लिए रॉड कुछ होने वाला नहीं है, टूटने वाला तो नहीं है। और बाकी कास्टिंग डिस्टेंस में भी रॉड टूटने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक होगा, जो आपका हुक रहता है जो फिश को लगा रहता है,
क्योंकि कारफिश जो होता है, खासकर उसका जबड़ा जो होता है पूरा मीट होता है, स्किन जैसा होता है, बहुत स्मूथ रहता है। जैसे स्नेकेड है उस तरह हार्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो पूरा वो फाड़ के आएगा, मीन्स उसका मीट पूरा फाड़ के कांटा निकल जाएगा, या तो वैसे भी लॉक हो भी गया तो कांटा सीधा होने का चांसेस रहेगा। तो ये नुकसान है, और फ़ायदा भी बताया हूँ, नुकसान भी बताया हूँ। तो बाकी अपने टारगेट और अपने टेक्निक और अपने टैलेंट के हिसाब से देख के ये रॉड ले सकते हैं। बाकी सिर्फ कार्प एंगलर्स के लिए, क्योंकि कास्टिंग वेट देख के बहुत लोग इसको लेते हैं। और बाकी सॉल्ट वाटर के लिए बेहतरीन रॉड है। जैसे मैं बताया, स्पिनिंग, पॉपिंग, ट्रोलिंग तीनों आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन रॉड है, बहुत दिनों के बाद फिर रीस्टॉक हुआ है, कल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा वो रॉड का बोले जैसा नहीं है, क्योंकि रेगुलर स्टॉक है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, पूरे के गाइड्स आते हैं, रस्ट उतना जल्द नहीं होगा, फिर भी उसका सेफ्टी कर लीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट एक रॉड आता है लुकाना ब्लैक मांबा। लुकाना ब्लैक मांबा लाइट वेट में अच्छा रॉड देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वाला रॉड है स्पिनिंग में। तो लुकाना ब्लैक मांबा भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ ला चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ख़ासकर ये रॉड आता है मैट फिनिशिंग। तो मैं जैसे हर बार बताते रहता हूँ, मैट फिनिशिंग के रॉड बहुत बेहतरीन होते हैं, और इसका डिज़ाइन भी बहुत बेहतरीन है। और इसमें रिसेंटली एक कंप्लेंट आया था, मैं वो भी क्लियर करूँगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, कॉर्क का डिज़ाइन दिया गया है और ईवे फॉर्म पूरा फुल ग्रिपिंग के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं, स्पिनिंग वालों के लिए बहुत बेहतरीन है, पूरा ग्रिपिंग के साथ आता है, पूरा नी तक। नी कुछ बोलते हैं इसको, मुझे उतना नहीं है, पिछली बार एक कमेंट आया था उसलिए बता रहा हूँ। एक्चुअली इसको नी नहीं, कुछ दूसरा नाम है, मुझे पता नहीं है। और गाइड भी चेक कर सकते हैं, के गाइड आता है, और यहाँ पे लुकाना का लोगो। और ख़ासकर हमारे स्नेक हेड एंगलर्स वालों के लिए ये रॉड बनाया गया है। और यहाँ पे कास्टिंग वेट दिया है, आपको दिखाई नहीं देगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ब्लैक मांबा 8 फीट में आता है, और इसका एक्शन एच एफ दिया है, जो भी है मैं चेक करके दे दूंगा। और कास्टिंग वेट दिया है 8 ग्राम से 40 ग्राम तक, 8 ग्राम से 40 ग्राम तक, जो भी अपने टारगेट के हिसाब से आप लोग इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्योर फिशिंग, स्पिनर्स, फ्रॉक्स, कुछ भी आपके टाइप के फिशिंग के हिसाब से आप लोग इसको देख के ले सकते हैं। और इसमें ये कंप्लेंट आया था, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। बहुत लोग बताते हैं ये पूरा रॉड अंदर पे नहीं जाता है, तो ऑलमोस्ट जो मैं यहाँ पे चेक किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक रॉड गया है, और इसको ज़्यादा भी प्रेसिंग मत करिए, ये इतना ही बैठता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे उंगली के ऊपर, तो इतना ही बैठता है। अगर यहाँ तक बैठ रहा है वो क्या है, समझ लीजिए वो रॉड परफेक्ट है। अगर नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठने वाले भी बहुत लोग मुझे भेजे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग बोले मैं यहाँ पे छुपा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ओपन फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ। तो बहुत लोग मुझे यहाँ तक भी भेजे हैं, तो शफी भाई यहाँ तक ये रॉड जा रहा है, तो अभी इसको क्या करें, फ्यूचर में कुछ डैमेज होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। अगर यहाँ तक कौन सा भी रॉड हो, मैं ऐसे नहीं बोलता यही रॉड, कौन सा भी रॉड हो इतना बाहर आता है, तो समझ लीजिए फ्यूचर में ये बट खींचे वाला डैमेज होना चांसेस रहेगा। ये डैमेज नहीं होगा, इसको डैमेज करेगा। तो कभी भी अगर वैसे टाइट भी आ गया तो 0 फाइल मीन्स 0 एमरी पेपर मिलता है, 0 एमरी पेपर से हल्के से आप उसको थोड़ा रबिंग करेंगे। तो रबिंग मीन्स इसको यहाँ पे थोड़ा आप रबिंग करेंगे, थोड़ा रबिंग करेंगे तो आराम से वो थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं कि पूरा एक साथ करके डाल दे, लूज़ हो जाए। धीरे धीरे से जो पेशेंट का काम करते हैं वो परफेक्टली कर लेंगे। अर्जेंट करेंगे तो समझ लीजिए जाएगा। पेशेंस से करना है, कुछ भी काम करना है पेशेंस से करना है तभी। और ये फिशिंग भी वही सिखाता है, पेशेंस। तो पेशेंस से करेंगे तो सही हो जाएगा। और 0 एमरी पेपर से हल्के से 1-2 बार घिसिए, डाल के देखिए, अगर हो जा रहा है बस उतना ही छोड़ दीजिए। अगर नहीं हो रहा है और एक बार कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, देख लीजिए हो रहा है तो ओके है। और गैप में जैसे बताया 1/2 इंच, इतना इंच बाहर रहना है। ये फ्यूचर प्लान है, क्योंकि कभी कभार हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, रॉड डालते निकालते हैं तो घटता है रॉड, तो ये कार्बन घटता है, तो फ्यूचर में बहुत जल्द लूज़ हो जाएगा। तो फ्यूचर प्लान के हिसाब से रॉड्स बनता है। तो
बेहतरीन रॉड है, 8 फीट में आप लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद लुकाना ब्लैक माम्बा बाइट कास्टिंग, ये बहुत वेटिंग में थे सब लोग बाइट कास्टिंग रॉड के लिए। तो बाइट कास्टिंग आ चुका है, आप लोग बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं कल से। ऑलरेडी कैटलॉग तो ओपन हो चुका है, तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ। और लॉन्ग हैंडल दिया है, इसको भी ग्रिपिंग बहुत दिया है, लॉन्ग हैंडल दिया है, जो बहुत लोग यहाँ पे रख के शॉट बनाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि भाई एक एक लोग का एक एक चॉइस होता है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो बाइट कास्टिंग रॉड 7 फीट में सेम डिट्टो है। और इस बार वाह, इस बार थोड़ा लोगो भी चेंज बहुत अच्छा दिए हैं, डिज़ाइन शायद चेंज किए हैं या तो वही है, पता नहीं, लेकिन मुझे अभी अच्छा लगा ये देख के, वो डिज़ाइन से ये बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया है। तो ऑलमोस्ट बहुत बेहतरीन रॉड है। कॉस्टिंग वेट चेक कर लेता हूँ इसमें। इसमें भी सेम है, 8 ग्राम से 10 ग्राम, सॉरी 8 ग्राम से 40 ग्राम। और ये आता है कार्बन रॉड, कार्बन रॉड है, ग्लास फाइबर या तो फाइबर ग्लास नहीं है, कार्बन रॉड है। तो इसका प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। तो ये आता है 7 फीट में। तो बाइट कास्टिंग रॉड पूरे के गाइड्स आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं के गाइड्स। और आज भी मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं स्पिनिंग रॉड और बाइट कास्टिंग रॉड में क्या डिफरेंस है। इसका एक वीडियो मैं बनाया हूँ, शायद वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो फ्यूचर में कभी भी वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी मैं जैसे बताते रहता हूँ, जो नए लोग जुड़ते हैं ओल्ड वीडियोस नहीं देखते हैं, तो क्वेश्चंस करना ज़रूरी है आपका, कर रहे हैं। लेकिन मैं आज बताता हूँ ये वीडियो में, एक वीडियो इतना अच्छा बनाया हूँ, बाइट कास्टिंग और स्पिनिंग दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, दोनों भी दिया हूँ। हो सके तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, एक बार चेक कर लीजिए वीडियो, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो स्पिनिंग रॉड देखिए, स्पिनिंग रॉड का गाइड ये वाला होता है, तो स्पिनिंग रॉड का गाइड ये वाला, और ये होता है बाइट कास्टिंग रॉड का गाइड ये छोटा वाला। तो इसका दोनों का अंतर स्पिनिंग और बाइट कास्टिंग में क्या अंतर है और इसका बैकबोन क्या है, पूरा A to Z मैं एक्सप्लेन किया हूँ। एक बार वीडियो देख लेंगे तो शायद आपको आइडिया आ जाएगा। मेरी कोशिश यही है सब लोगों को क्लियरली सब कुछ बता के दूँ, जो आप ले रहे हैं नुकसान ना कर ले, और सही रॉड सही इस्तेमाल के लिए मीन्स यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सके। क्योंकि बहुत लोग स्पिनिंग रॉड ले लेते हैं, बाइट कास्टिंग रील ले लेते हैं, और बहुत लोग बाइट कास्टिंग रॉड ले लेते हैं, स्पिनिंग रील ले लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं रहता है, थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। और शुरुआत में और बहुत सारे लोग कुछ बोल के भी नहीं देते हैं, बस वो फिशिंग करते हैं, बस अपना कैचेस वगैरह सब करते हैं। थोड़ा वीडियोस में आप लोग भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए बाइट कास्टिंग रॉड स्पिनिंग रील क्या होता है, कौन से रॉड पे कौन सा रील इस्तेमाल करना है, ये सब थोड़ा बताएंगे तो शायद थोड़ा अपग्रेड हो जाएंगे सब लोग। तो जैसे मैं बताता हूँ, बाइट कास्टिंग स्पिनिंग और पॉपिंग जिगिंग ट्रोलिंग सब अलग अलग है, थोड़ा गूगल करेंगे तो भी आप पहचान सकते हैं। तो उसके बाद आता है लुकाना रेनो। तो लुकाना रेनो कार्बन टेक्नोलॉजी, ये भी रीस्टॉक हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लुकाना रेनो ऑलमोस्ट ये 240 8 फीट में 8 फीट में रीस्टॉक हो चुका है। तो लुकाना रेनो ये भी एक हेवी रॉड है, खासकर सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और ये आता है एक्स के गाइड, मीन्स एक्स कार्बन है प्लस, हाँ एक्स कार्बन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लुकाना रेनो, और एक बहुत अच्छे ग्रिपिंग के साथ है। तो ये अच्छा EY फार्म जो ये एक्स रैप है, तो ये दिया है एक्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाला भी चेक कर सकते हैं, जो आपको अगर बिग गेम कर रहे हैं तो स्टमक को ज़्यादा डिस्टर्बेंस मीन्स फील नहीं देगा, ज़्यादा हैवी आपके ऊपर वो प्रेशर पड़ रहा है। तो ये भी देख सकते हैं लॉन्ग हैंडल। तो कार्प फिशिंग एंगलर्स आप लोग भी ले सकते हैं ये वाला, क्योंकि इसमें भी कास्टिंग वेट बहुत अच्छा है। तो कास्टिंग वेट बताता हूँ इसमें, 2 सेक्शन 80 ग्राम टू 100 ग्राम, 80 ग्राम से 180 ग्राम तक कास्ट कर सकते हैं आप इसके ऊपर। तो इसीलिए कार्प वालों के लिए मैं सजेस्ट किया, क्योंकि गाइड्स भी बड़े हैं और लाइन रेटिंग है 30 to 50 LB लाइन रेटिंग दिया गया है। और रॉड भी हेवी है, मीन्स फ्लेक्सिबल नहीं है, हेवी है।
और जो एक्स्ट्रा हेवी मीन्स एचएस XHS एक्सट्रीम हेवी है ये रॉड भी। जैसे सॉल्ट आर्मर देखे सेम उसी तरह है, लेकिन शायद उतना हेवी नहीं है, तो उससे थोड़ा फ्लेक्सिबल ही है, तो उतना हेवी नहीं है, तो चल जाएगा। जैसे ल्योर फिशिंग करते हैं आप लोगों के लिए भी चल जाएगा, और बाकी अपने टारगेट के हिसाब से आप लोग देख के ले सकते हैं। और ये भी आता है के गाइड्स, जैसे मैं बताया के गाइड्स है, कोटेड होता है, उतना जल्द रेस्ट होने का चांसेस नहीं है। तो सॉल्ट आर्मर सॉरी लुकाना रेनो एक्स के गाइड के साथ आता है, और कास्टिंग वेट भी बता चुका हूँ, लाइन रेटिंग भी बता चुका हूँ। तो आज के लिए ओके, आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ रॉड्स हैं। तो देखते हैं इसमें से जिन जिन की ज़रूरत पूरी होने वाली है, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।